अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आपका मनी प्लांट मानसून के मौसम में भी वैसा नहीं बढ़ रहा जैसा आप चाहते हैं? क्या इसके पत्ते छोटे रह गए हैं, नई शाखें नहीं निकल रही या इसकी बेलें लंबी होने के बजाय रुक गई हैं? अगर आप भी इन मसाइल का सामना कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद मुफीद होने वाली है, क्योंकि मानसून यानी बारिशों का मौसम मनी प्लांट की तेज और सेहतमंद ग्रोथ के लिए साल का सबसे बेहतरीन वक्त समझा जाता है। इस मौसम में हवा में नमी ज्यादा होती है, दर्जा हरारत मुतदल होता है और यही माहौल मनी प्लांट को बहुत पसंद आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इस मौसम में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से पौधा तेजी से बढ़ने के बजाय कमजोर होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग रोजाना पानी देना शुरू कर देते हैं, कुछ पौधे को मुकम्मल छाया में रख देते हैं और कुछ खाद के इस्तेमाल में गलती कर बैठते हैं, जड़ें खराब होने लगती हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर आप चंद आसान और आजमूदा तरीकों पर अमल करें तो आपका मनी प्लांट न सिर्फ तेजी से बढ़ेगा बल्कि इसके पत्ते पहले से ज्यादा बड़े, सब्ज और चमकदार भी हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मनी प्लांट की तेजी से ग्रोथ करने वाले 5 ऐसे आसान और मौसर तरीके शेयर करूंगी जिन्हें हर कोई घर में आसानी से अपना सकता है। इन तरीकों की मदद से आप अपने मनी प्लांट में नई कोंपलें, लंबी बेलें और घनी नशो नमा बहुत कम वक्त में देख सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट इस मानसून में पहले से दुगनी रफ्तार से बढ़े और आपके घर की खूबसूरती में इजाफा करे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसमें नंबर 1 पर मनी प्लांट को रोशन मगर बिलवास्ता रोशनी फराहम करें। मानसून के मौसम में अक्सर आसमान पर बादल छाए रहते हैं जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कम हो जाती है। ऐसे में बहुत से लोग अपने मनी प्लांट को कमरे के किसी अंधेरे कोने में रख देते हैं, ये सोचकर के मनी प्लांट को तो कम रोशनी में भी जिंदा रखा जा सकता है। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि मनी प्लांट कम रोशनी में भी जिंदा रह सकता है, लेकिन तेजी से बढ़ने के लिए इसे अच्छी और रोशन बिलवास्ता रोशनी की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर खिड़की के करीब, बालकनी में सायादार जगह या ऐसे कमरे में जहां रोशनी मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, मनी प्लांट बेहतरीन नशोनुमा दिखाता है। बराह रास्त तेज धूप खास तौर पर दोपहर के वक्त पत्तों को जला सकती है, जिसकी वजह से पत्तों पर भूरे धब्बे पड़ सकते हैं, इनका रंग खराब हो सकता है। दूसरी तरफ अगर पौधा बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा जाए तो इसकी बेलें लंबी तो हो जाती हैं लेकिन कमजोर रहती हैं, पत्तों के दरमियान फासला बढ़ जाता है और नए पत्ते छोटे पैदा होते हैं। मानसून के मौसम में कोशिश करें कि मनी प्लांट को रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे रोशन और बिलवास्ता रोशनी जरूर मिले। इस छोटी सी तब्दीली से आप चंद हफ्तों के अंदर नए पत्तों और तेज ग्रोथ का वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। नंबर 2 है पानी। बारिशों के दिनों में हवा में नमी पहले ही काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से मिट्टी देर से खुश्क होती है। इसीलिए बहुत से लोग गर्मियों की आदत के मुताबिक रोजाना या हर दूसरे दिन पानी देते रहते हैं और यही गलती मनी प्लांट की ग्रोथ को मुतासर करती है। याद रखें, मनी प्लांट को ज्यादा पानी से ज्यादा नुकसान होता है, जबकि थोड़ा कम पानी अमूमन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। जब मिट्टी मुसलसल गीली रहती है तो जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जड़ें कमजोर होने लगती हैं और बाज़ औक़ात जल भी जाती हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, नई शाखें निकलना बंद हो जाती हैं और पौधे की रफ्तार रुक जाती है। पानी देने से पहले हमेशा मिट्टी को चेक करें। अपनी उंगली को तकरीबन 1 से 2 इंच मिट्टी के अंदर रखें। अगर मिट्टी खुश्क महसूस हो तो पानी दें और अगर अब भी नमी मौजूद हो तो 1 या 2 दिन मजीद इंतजार करें। यही तरीका मनी प्लांट को सेहतमंद रखने और तेज रफ्तार से बढ़ने के लिए बेहतरीन समझा जाता है। जब जड़ें सेहतमंद और मजबूत होंगी तो पौधा ग़िज़ाइयत बेहतर तरीके से जज़ब करेगा। नंबर 3 है मुतवाज़न खाद। बारिशों का मौसम मनी प्लांट की कुदरती रफ्तार का वक्त होता है, इसलिए इस दौरान पौधा ग़िज़ाई अज्जा को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज्यादा खाद देने से पौधा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जरूरत से ज्यादा खाद जड़ों को नुकसान देती है, मिट्टी में नमकियात की मिकदार बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात पत्तों के किनारे जलने लगते हैं। इसलिए हमेशा हल्की और मुतवाज़न मिकदार में खाद इस्तेमाल करें। मानसून के दौरान आप हर 15 से 20 दिन बाद हल्की मिकदार में माया खाद या मुतवाज़न खाद डाल सकते हैं। इस तरह जैसे वर्मी कंपोस्ट या अच्छे तरीके से तैयार शुदा जो गोबर की खाद होती है वो डाल दें, ये बेहतरीन नतीजे देगी। ये खादें आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ाइयत फराहम करती हैं और जड़ों को नुकसान पहुंचाए बगैर पौधे के नशोनुमा को बेहतर बनाती हैं। खाद डालने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो। हल्की नम मिट्टी में खाद देने से ग़िज़ाई अज़ा बेहतर तरीके से जज़्ब होते हैं और जड़ों के जलने का खतरा भी कम हो जाता है। अगर पौधा बीमार हो, पत्ते पीले हो रहे हों या जड़ों में कोई मसला हो तो पहले इस मसले को हल करें और बाद में खाद का इस्तेमाल करें। याद रखें, खाद का मकसद पौधे को ताकत देना है, इस पर बोझ डालना नहीं। मुनासिब मिकदार और सही वक्त पर दी गई खाद मनी प्लांट की तेज ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करती है। मानसून के मौसम में ग़िज़ाइयत पर ख़ुसूसी तवज्जो देना जरूरी है।
और अब है नंबर 4, वक्तन फक्तन कटिंग और प्रूनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट सिर्फ लंबा ही ना हो बल्कि घना, भरपूर और खूबसूरत भी नजर आए, तो मानसून के मौसम में इसकी हल्की प्रूनिंग या कटिंग करना बहुत जरूरी है। बारिशों का मौसम पौधों की तेज नशोनुमा का वक्त होता है, इसलिए इस दौरान की गई कटिंग के बाद पौधा बहुत जल्द नई शाखें और पत्ते पैदा करता है। बहुत से लोग अपने मनी प्लांट की लंबी बेलों को बढ़ने देते हैं, लेकिन पुराने, कमजोर या बेजान हिस्सों को नहीं काटते। इसकी वजह से पौधे की तवानाई गैर जरूरी शाखों पर खर्च होती रहती है और नई ग्रोथ सुस्त पड़ जाती है। अगर आप वक्तन फक्तन खुश्क, पीले या हरा पत्तों और कमजोर शाखों को हटा दें, तो पौधा अपनी तवानाई नई और सेहतमंद नशोनुमा पर सर्व करना शुरू कर देता है। प्रूनिंग के लिए हमेशा साफ और तेज कैंची या कटर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि कटिंग पत्तों के जोड़ या नोट के बिल्कुल ऊपर से की जाए, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ से नई शाखें और जड़ें निकलती हैं। चंद ही हफ्तों में आप देखेंगे कि इसी मुकाम से नई कोपलें निकलना शुरू हो जाएंगी और पौधा पहले से ज्यादा घना और खूबसूरत दिखाई देगा। अगर आपके मनी प्लांट की बेलें बहुत लंबी हो चुकी हैं, तो इनकी कटिंग लगाकर नए पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। मानसून में नमी ज्यादा होने की वजह से कटिंग जल्द जड़ें पकड़ लेती हैं और कामयाबी के इम्कानात भी बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह एक ही पौधे से आप नए मनी प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। प्रूनिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि एक वक्त में बहुत ज्यादा शाखें ना काटें, क्योंकि इससे पौधे पर दबाव पड़ सकता है। हल्की और मुतवाजन प्रूनिंग बेहतरीन नतीजे देती है और पौधे को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती है। और अब है नंबर 5, अच्छी हवादार जगह। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कुदरती तौर पर गर्म और मरतूब माहौल को पसंद करता है, इसलिए बारिशों का मौसम इसकी नशोनुमा के लिए बेहतरीन समझा जाता है। जब हवा में नमी मुनासिब मिकदार में होती है, तो पौधा ज्यादा तवानाई के साथ नए पत्ते और शाखें बनाता है। अगरचे मानसून में नमी आमतौर पर ज्यादा होती है, लेकिन बाज़ औक़ात घरों के अंदर बंद कमरों या एयर कंडीशनर के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से माहौल खुश्क हो जाता है। ऐसे हालात में मनी प्लांट की जो रफ्तार होती है बढ़ने की, वो सुस्त हो जाती है और पत्तों के किनारे खुश्क और भूरे होने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि पौधे को ऐसी जगह रखा जाए जहां ताज़ा हवा का गुजर हो और माहौल ज्यादा बंद ना हो। हवा की मुनासिब गर्दिश पौधे को कई बीमारियों और फंगस से भी बचाती है। अगर पौधा ऐसी जगह रखा जाए जहां नमी बहुत ज्यादा हो लेकिन हवा की आमदोरफ्त ना हो, तो मिट्टी देर तक गीली रह सकती है और पत्तों पर फंगस या दाग पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बालकनी, रोशन खिड़की के लिए या हवादार कमरा मनी प्लांट के लिए बेहतरीन जगह साबित हो सकता है। अगर आप महसूस करें कि माहौल ज्यादा खुश्क है, तो आप कभी कभार पत्तों पर हल्का सा पानी भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये काम सुबह के वक्त करें ताकि शाम तक पत्ते खुश्क हो जाएं और फंगस का खतरा कम रहे। बहुत ज्यादा स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मानसून में हवा में पहले ही नमी मौजूद होती है। इसके अलावा वक्तन फक्तन पत्तों को नरम और गीले कपड़े से साफ करते रहें। गर्द और मिट्टी के तह पत्तों के सुराख बंद कर देती है, जिसकी वजह से पौधा रोशनी और हवा से भरपूर फायदा नहीं उठा पाता। साफ और चमकदार पत्ते बेहतर तरीके से ग़िज़ायत बनाते हैं और यही अमल पौधे की तेज ग्रोथ में मदद देता है। ये थे मानसून के मौसम में मनी प्लांट की तेजी से ग्रोथ के 5 आसान और मौसर तरीके। आपको आज की वीडियो पसंद आई और इनसे कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और दीगर प्लांट लवर्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि पौधों की देखभाल, खादों, बागबानी के आसान टिप्स और नई मालूमात पर हम अपनी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मुझे अपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपके पास कौन सा मनी प्लांट मौजूद है और आपने इनमें से कौन सी टिप पहले से आजमा रखी है। अगली वीडियो में एक नए पौधे और नई मालूमात के साथ फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें और अपना और अपने पौधों का बहुत सा ख्याल रखें।